मैम जी बता दीजिए अब कर्क राशि वालों के लिए बिल्कुल। 2026 कैसा रहेगा? देखिए, कर्क राशि है राशि चक्र की चौथी राशि। ये सुख सुविधा के भाव की राशि मानी गई है और इनका नेतृत्व जो ग्रह करते हैं वो है चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा ही की तरह ये सौम्य भी हैं, ये शीतल भी हैं, जी। ये इमोशनल भी हैं, ये सेंसिटिव भी हैं, दूसरों के प्रति बहुत केयरिंग भी होते जी। हैं। लेकिन चंद्रमा की ही तरह इनके अंदर भी 16 कलाएं हैं, यानी कि इनके मन में भी चंचलता रहती है हमेशा। चंद्रमा की ही तरह इनके जो इमोशंस है वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति कर्क राशि से अपने जीवन में प्रभावित होता है, उनके लिए ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए 2026 की एनर्जी बहुत क्लियर है, यानी कि मैं गिरता हूं, मैं उठता हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानता हूं, मैं रुकता नहीं हूं। हम्म। और इसीलिए 2026 का साल आपके लिए एक ऐसा साल रहने वाला है जहां आपको बहुत चेंजिंग एक्सपीरियंसेस अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जब हम कर्क राशि की बात करते हैं तो चंद्रमा से आप गवर्न होते हैं, और क्योंकि आपके लिए अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल इस साल के दौरान आपकी राशि को दृष्टि देने वाले हैं, और वो भी अपनी उच्च की राशि में बैठकर, जो कि सप्तम भाव से होने वाला है। तो जब सप्तम भाव में मंगल बैठकर उच्च के होकर आपकी राशि को दृष्टि देंगे, तो ये आपके आत्मबल को बेहतर करेगा। अक्सर चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति जो होता है वो इस बात से काफी रिलेट जी। करेंगे, क्योंकि वो लोग अपने जीवन में कोई भी सॉलिड निर्णय जो है उसे दूसरों की सहायता के बिना नहीं ले पाते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि वो खुद वो एनर्जी लैक करते हैं, बट उनको चाहिए होता है कि कोई उन्हें ये जरूर बताए कि हाँ, आपने ये जो बात की ये सही है। हम्म। लेकिन इस साल के दौरान आप इसमें एक परिवर्तन देखने वाले हैं, यानी कि आप ये देखने वाले हैं कि बिना किसी और की सपोर्ट के आप खुद इंडिविजुअली बहुत अच्छे निर्णय जो है 2026 के साल में लेने वाले हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिवली आपको इम्पैक्ट करने वाला है। दूसरी चीज, बृहस्पति ग्रह जो है वो आपकी राशि से 12वें भाव में, यानी कि 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये थोड़ी सी परेशानियां और कठिनाइयां आपके लिए बढ़ा सकता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, यानी कि पैसों के मामले में खर्चे इस साल के दौरान आपके बढ़ सकते हैं, वो भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की वजह से। काफी सारे लोगों के लिए ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएंगे, यानी कि विदेश जाना, विदेश से कार्य करना, वहां पर जाकर आपको मतलब फॉरेन ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको ऐसा लगेगा कि मैं फॉरेन घूम तो आया, मेरी इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन काश ये पैसा मैंने बचा लिया होता। तो क्योंकि वहां पर बैठ के रेट्रो मूवमेंट देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं, तो उस चीज का आनंद, यानी कि उस चीज का सुख या हैप्पीनेस की अनुभूति जो है वो आपको नहीं करने देंगे। इस कारण से थोड़ा सा परेशान जो है वो आप रह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस 2026 के साल में। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो है ये है कि शनि भाग्य के स्थान से, यानी कि आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस साल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे आएंगी, स्लोली आएंगी। जिस जल्दी से या जिस पेस से आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा पेशेंस जो है वो आपको बना के रखना पड़ेगा। राहु क्योंकि अष्टम भाव से आपकी राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, पैसा कमाने के पीछे जल्दी जल्दी दौड़िएगा मत, भागिएगा मत, और कहीं भी बहुत जल्दी बिना सोचे समझे अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। राहु आपको चकाचौंध दिखाता है, क्योंकि राहु आपको भ्रमित करता है। राहु आपको ऐसी चीजों के पास लेकर जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, इसमें आगे बढ़ के प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत है, इसमें आगे बढ़ के वृद्धि होने के चांसेस तो बहुत हैं, लेकिन ये आपको ये रियलाइज नहीं होने देगा कि अभी सॉलिडली आपको इसके वजह से हाथ में क्या मिल रहा है। तो राहु भ्रमित करता है, राहु चकाचौंध दिखाता है। तो इस वजह से अपने पैसे को इस साल के दौरान बहुत ज्यादा आपको सोच समझकर कहीं पे भी निवेश जो है वो आपको करने की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से जरूरत जो है वो पड़ने वाली है। सेकंड हाउस से केतु का ट्रांजिट आपके फाइनेंसेस को थोड़ा अगेन शेक कर सकता है, क्योंकि ये भाव आपकी हार्ड अर्नड इनकम का भाव है। जो मेहनत से मैं अपने जीवन में पैसा कमाता हूं, वहां केतु प्लेस हो गया है। किसी को भी इस साल के दौरान पैसा उधार मत दीजिएगा अनलेस एंड अनटिल आप श्योर हैं कि अगर ये पैसा मुझे कुछ 6-8 महीने तक वापसी नहीं भी मिलता है तो भी मुझे कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि मैं 1 महीने में आपका पैसा वापसी कर दूंगा, तो केतु की प्लेसमेंट ऐसा होने नहीं देगी। तो हम्म। इसी वजह से आपके पैसे जो है वो कहीं गलत जगह पे फंस सकते हैं, या आपको पैसे का घाटा या नुकसान हो सकता है। इसीलिए इनकम के लिहाज से, फाइनेंसेस के लिहाज से ये साल जो है आपके लिए ऑल ओवर थोड़ा सा कॉशियस रहने का साल रहने वाला है।
करियर में ये साल आपके फर्स्ट 6 मंथ्स जो है वो काफी फेवरेबल प्रोस्पेक्ट्स जो है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके लिए लेकर आ रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने घर से दूर रह के कार्य करते हैं, यानी कि आप किसी दूसरे सिटी में रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, या आप किसी और कंट्री में रह के कार्य करते हैं, तो आपके लिए ये साल जो है वो काफी नई और अच्छी ऊर्जा जो है वो लेकर आ रहा है। और सेकेंड हाफ में आपको सैलरी में कुछ ग्रोथ या प्रमोशन स्पाइक अप होना, इस तरीके के बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करियर के लिहाज से अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए 2026 के साल में डेफिनेटली आती हुई नजर आएंगी। बिजनेस भी जो लोग करते हैं उनके लिए ये साल काफी स्टेबल रहने वाला है, बट अगेन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको इस साल के दौरान जरूर बचना है जी। तो देखिए, इन शॉर्ट आप सभी को बताना चाहेंगे जो कर्क राशि वाले हैं वो बिल्कुल भी अगर कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं अगले साल, तो बहुत ध्यान रखिएगा उन बातों का जो मैम ने आपको यहाँ पे बताई है। मैं कहूँगी आप बातों को लिख लीजिए, कहीं आप भूल ना जाए, क्योंकि आने वाला साल हम यही चाहते हैं आपका बहुत अच्छा रहे। आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी और साथ ही साथ उनके रिश्ते कैसे रहेंगे, मजबूत रहेंगे या कहीं पे कोई खटास आ जाएगी। जी मैम। देखिए, रिलेशनशिप्स के लिए जी 2026 का साल कर्क राशि वालों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई सौगात की तरह आ रहा है। यानी कि ये साल आपके रिलेशनशिप्स को, आपके रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत अच्छा साल जो है वो डेफिनेटली साबित हो सकता है। पिछले साल में अगर कुछ उतार चढ़ाव का सामना आपने करा भी है अपने रिलेशनशिप्स में, अपने संबंधों के लिए, तो वो सब चीजें आप पास्ट में भूल जाइए। 2026 को एक नए चैप्टर की तरह, एक नई ऊर्जा की तरह स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इस साल यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहा है कि हाँ बिल्कुल आपके लिए ये साल जो है नए कनेक्शंस बनाने के लिए, नई दोस्तियां करने के लिए, ये साल जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो लेकर आ रहा है। वो लोग जो शादी विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये साल जो है वो काफी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो लेकर आ रहा है। तो ऐसे में 2026 का साल एक ऐसा साल रहने वाला है जहां पे आप अक्सर अपने आप को ऐसे लोगों की कंपनी में पाएंगे जो आपको फाइनेंशियली तो नहीं बट इमोशनली आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, जो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो लेकर आएंगे। तो आप अपने आप को इमोशनली काफी ज्यादा कंटेंट और हैप्पी जो है वो 2026 के साल में फील करने वाले हैं। स्वास्थ्य की, जैसे आपने पूछा कि जी 2026 के साल में बिल्कुल। स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, तो 2026 में स्वास्थ्य आपका मिक्स्ड रहने वाला है। कुछ उतार चढ़ाव का सामना आपको डेफिनेटली करने को मिल सकता है। थोड़ा मानसिक तनाव के चक्कर में हो सकता है कि कुछ एंग्जाइटी आप कभी ना कभी महसूस करें, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना आपको करना पड़े। इसी के साथ में पहले हाफ यानी कि फर्स्ट हाफ में स्टमक यानी कि पेट से रिलेटेड परेशानियां या इनडाइजेशन जैसी दिक्कतें या बैक पेन जैसी परेशानियां जो हैं ये थोड़ी सी आपको सता सकती हैं। तो अपने खान पीन का खास करके ख्याल आपको 2026 के साल में जरूर रखना है। लेकिन जून ऑनवर्ड्स आपको आपकी हेल्थ जो है उसमें अच्छे पॉजिटिव बदलाव जो है वो डेफिनेटली आते हुए नजर आने वाले हैं जी। बिल्कुल मैम, स्टूडेंट्स के लिए क्या कहता है 2026? देखिए, 2026 का साल स्टूडेंट्स के लिए एवरेज से बेटर रहने वाला है। यानी कि 2025 के साल में अगर बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, लेकिन अपने मन मुताबिक आपको रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हुए, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो 2026 के साल में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला जी है। 2026 के साल वो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन में एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, फॉरेन से किसी ना किसी प्रकार की कोई डिग्री या कोई भी चीज जो है वो आप अपने एजुकेशन को बेहतर करने के लिए करना चाहते हैं। तो फॉरेन से अच्छे प्रोस्पेक्ट्स जो हैं आपको 2026 के साल में बखूबी मिलते हुए नजर आने वाले हैं। सो प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ इट। इस साल के दौरान आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है, और ये आपके जीवन में कुछ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो लेकर आ सकती हैं जी। तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे बता दी है, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे, और हम सभी की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। अब जल्दी से जान लेते हैं रेमेडी। जी मैम। जी, देखिए, इस साल के दौरान आप चंद्रमा की ऊर्जा को जितना बेहतर करने का प्रयास करते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा लाभ आपको 2026 के साल में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। क्योंकि नेचुरली आप लोगों के लिए जो ग्रह आपको प्रभावित करता है, आपके करियर, आपकी लाइफ, आपकी ऑल ओवर सोच को जो ग्रह प्रभावित करता है वो चंद्रमा है। तो ऐसे में ओम चंद्रमाय नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी आप जाप करते हैं, तो इससे बहुत अच्छा लाभ आपको 2026 के साल में मिल सकता है। जिन लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, इस तरीके की परेशानियां सताती हैं, उन्हें अपने पिलो के नीचे एक सेलेनाइट का क्रिस्टल जो है वो जरूर रख के सोना चाहिए। उससे हर प्रकार की नेगेटिविटी जो आपके ऑरा में है वो क्लेंस आउट होती है।
मून स्टोन अगर आप धारण करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये ऑल ओवर आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करती है, आपके जीवन से सारे संघर्ष, ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स को खत्म करती है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।